बहुत समय पहले की बात है। पवित्र महर्षि जमदग्नि ने अपनी धर्मपरायण पत्नी रेणुका और 5 वीर पुत्रों के साथ वन के एक शांत आश्रम में निवास करते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम, जो अद्वितीय बल, साहस और सबसे बढ़कर पिता के प्रति अटूट आज्ञाकारिता के लिए जाने जाते थे। रेणुका प्रतिदिन सूर्योदय से पहले नदी पर जल भरने जाया करती थी। उनकी निष्ठा, तप और पवित्रता इतनी महान थी कि वह नदी के जल को केवल अपने संकल्प की शक्ति से मिट्टी के घड़े में बांध लेती थी। घड़े को सहारा देने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। एक भोर जब रेणुका जल भरने नदी के तट पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक युवा गंधर्व जोड़ा जल में आनंद पूर्वक खेल रहा है। उनके हास्य, प्रेम और जीवन के आनंद को देखकर रेणुका का मन एक क्षण के लिए संसार के उस मोहक दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। उनके मन में महर्षि के साथ बिताए गए अपने गृहस्थ जीवन की मधुर स्मृति जागी। एक सामान्य स्त्री का भाव एक क्षण के लिए ही सही उनकी तपस्या की पवित्रता पर पड़ा। इसी आसक्ति के कारण जब उन्होंने जल भरने का प्रयास किया तो घड़े में जल रुका नहीं। वह समझ गईं कि उनकी तपस्या भंग हुई है। घबराकर रेणुका जब जल से भरा घड़ा लेकर आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। क्रोध की ज्वाला में उनकी आंखें लाल हो गईं। उनके लिए तपस्या की शुद्धता सर्वोपरि थी। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और गरजते हुए बोले, इस स्त्री ने अपने क्षणिक मोह से मेरी तपस्या को कलुषित किया है। इसकी अशुद्धि ने हमारी शक्ति को दूषित किया है। जाओ, इस अपवित्रता को समाप्त कर दे, रेणुका का वध कर दो। 4 बड़े पुत्रों ने अपने पिता के क्रूर आदेश को सुना और भय तथा मोह से कांपते हुए अपने सिर झुका लिए। किसी की हिम्मत न हुई कि वह अपनी माता पर शस्त्र उठा सके। अंत में महर्षि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम की ओर देखा, जिनके हाथों में उनका प्रिय हथियार दिव्य फरसा परशु चमक रहा था। परशुराम, क्या तुम भी मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे? परशुराम ने एक पल भी नहीं सोचा। उनके मन में पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म था। उन्होंने माता के प्रति मोह या भाइयों के भय को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। परशुराम ने तुरंत अपना फरसा उठाया और एक ही झटके में माता रेणुका का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने पिता की आज्ञा न मानने वाले अपने 4 भाइयों को भी उसी फरसे से मार डाला। इस अद्वितीय और कठोर आज्ञाकारिता को देखकर महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उनका हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने परशुराम को गले लगाया और बोले, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी आज्ञाकारिता ने मुझे प्रसन्न किया है। मुझसे कोई भी वरदान मांगो। परशुराम ने अपने महान विवेक का परिचय देते हुए तत्काल 3 वर मांगे। मेरी माता रेणुका जीवित हो जाए और उन्हें यह वध की घटना याद न रहे। मेरे सभी भाई भी पुनर्जीवित हो जाएं। मेरा यह फरसा परशु हमेशा मेरे हाथ में रहे और मैं कभी युद्ध में पराजित न हो। महर्षि जमदग्नि ने तथास्तु कहा और अपनी तप शक्ति से रेणुका और सभी पुत्रों को पुनर्जीवित कर दिया। रेणुका जागी जैसे कुछ हुआ ही न हो और परिवार में फिर से शांति छा गई। यह घटना परशुराम को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म, न्याय और कठोर कर्तव्य परायणता का प्रतीक बनाती है, जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय संबंधों का भी बलिदान देने में संकोच नहीं किया।